अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ हेयर एसेंशियल्स। जितनी भी चीज़ें हैं सारी बहुत ही अफोर्डेबल हैं और इजीली मिल जाने वाली चीज़ें हैं। जितनी भी इस वीडियो में मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं सारी मोस्टली मैंने दराज से ली हैं। अगर सारी चीज़ों के लिंक अवेलेबल होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहती हूँ हर लड़की के पास होना बहुत ज़रूरी है वो है ये स्कैल्प मसाजर। शैम्पू करने से पहले आप अपने स्कैल्प को अच्छे से ड्राई मसाज दें। इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प पे जितना भी बिल्डअप है या फिर जितनी भी डेड स्किन है सारी रिमूव हो जाएगी। कुछ लोग इस मसाजर को शैम्पू करने के टाइम पे यूज़ करते हैं या फिर ऑयलिंग करते वक्त या ऑयलिंग के बाद, लेकिन मैंने हमेशा इसको ड्राई ही यूज़ किया स्कैल्प पे, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। प्लास्टिक का है और ये जो ब्रशेस बने हुए हैं वो सिलिकॉन के हैं। क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, बहुत माइल्डली आपको मसाज देता है। बहुत ही वायरल है आजकल, दराज पे आपको 350 के अंदर मिल जाएगा। सेकंड चीज़ जो हर लड़की के पास होना ज़रूरी है वो है एक वुडन ब्रश। प्लीज़ आप अपने प्लास्टिक के ब्रशेस को डस्टबिन में फेंक के एक वुडन ब्रश पे इन्वेस्ट करो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपके बाल भी नहीं टूटेंगे। इस वाले वुडन ब्रश की खासियत ये है कि ये पूरा वुड का बना हुआ है। इसकी आउटर लुक से लेके इसके ब्रशेस तक सारे वुडन के बने हुए हैं। एक तो ये प्लैनेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इको फ्रेंडली हैं, और दूसरा आपके स्कैल्प के लिए भी। इसके ब्रशेस का डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, आपके स्कैल्प को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे आपका हेयर फॉल कम होता है। बालों को अच्छे से डिटैंगल करता है और बालों में से फ्रिज भी ख़त्म होता है। वुडन ब्रश हाइपो एलर्जिक होते हैं, हेयर ब्रेकेज, हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें बताई हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप गूगल करके देख लो। इसका लिंक और प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार मैं नीम ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम ऑयल से स्कैल्प की इचीनेस ख़त्म होती है, डैंड्रफ ख़त्म होता है, तो इसलिए मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। ये ऑयल है जिसको मैं एज अ बेस ऑयल यूज़ करती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी ऑयलिंग करनी चाहिए, आपके बालों के लिए ऑयलिंग बहुत अच्छी होती है। इंस्टाग्राम पेज पे मुझे ये ऑयल दिख गया था और तब से मैं इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इस ऑयल में मैं नीम ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो 2 कैप्सूल इसमें मिक्स करके लगाती हूँ। ये जो मैं 3 चीज़ें आपको बता रही हूँ ये 3 चीज़ें गेम चेंजर हैं। 2 से 3 महीने कंटिन्यूसली आप यूज़ करो, आपकी बालों की गेम चेंज हो जाएगी। हालांकि ये तीनों चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं और लोकली अवेलेबल हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे बहुत सूट किया है। एक दफ़ा आप मेरी रिकमेंडेशन पे ये तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ऑयलिंग के बाद जो स्टेप आता है वो होता है शैम्पू का। तो यहाँ मेरे पास है मैकले लंदन का शैम्पू। एक दो और शैम्पू है जो मुझे बहुत ही पसंद आए, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कोई सा भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू का काम होता है सिर्फ आपके बालों को क्लीन करना, उससे ज़्यादा कोई भी कितना भी महंगा शैम्पू ले लें कुछ नहीं करता। क्योंकि हमारे पास लोकली अवेलेबल शैम्पूज़ के इतने ऑप्शंस नहीं हैं तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई कर लूँ। शैम्पू के बाद स्टेप आता है कंडीशनिंग का। तो ये कंडीशनर भी मैं मैकले लंदन का ही यूज़ कर रही हूँ आजकल। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स अगर आपको किसी अच्छे पाकिस्तानी कंडीशनर का पता हो। हमारे यहाँ शैम्पू के बाद कंडीशनर को मोस्टली स्किप किया जाता है, लेकिन आपके बालों के मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो अपनी रूटीन में शैम्पू के बाद कंडीशनर लाजमी रखें, बहुत अच्छी चीज़ होती है। कंडीशनर यूज़ करने से एक तो आपके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रिजी नहीं होते, मैनेजेबल होते हैं और उसमें एक मॉइस्चर रहता है, एक शाइन रहती है। जिनके बाल एक्सट्रीमली ड्राई हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। कंडीशनिंग के बाद जो स्टेप आता है उसमें आप कोई सीरम या फिर कोई कैप्सूल इस तरह के यूज़ कर लें। इस वाले स्टेप से आपके बाल जो हैं वो सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ये जो कैप्सूल मैं आपको दिखा रही हूँ ये ईज़िली लोकली हर जगह अवेलेबल होते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पिंक कलर में हो। जो कलर आपको मिल जाए आप ले लें और आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें, बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, तो अब बात आती है कि इन कैप्सूल को यूज़ कैसे करना है।
आपने अपना हेयर वॉश कर लिया। हेयर वॉश करने के बाद बाल जब आपके डैम्प हों यानी हल्के से गीले हों, उन हल्के से गीले बालों में ये कैप्सूल लगते हैं। स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ अपनी लेंथ पे लगाना है। इस तरह के कैप्सूल या कोई एसेंस यूज़ करने से एक तो आपके बाल मैनेजेबल हो जाते हैं और दूसरा हीट प्रोटेक्शन मिलती है और इसके साथ ही आपके बाल नरिश भी होते हैं। अगर आपको इसके रिज़ल्ट आफ्टर शावर पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बाल ऑयली हो रहे हैं, क्योंकि हर बाल डिफरेंट होता है, हर बाल पे ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, तो आप इसको शावर लेने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी लेंथ पे इसको अप्लाई कर लें, फ़ौरन से अप्लाई हो जाते हैं। आधे घंटे के बाद आप अपना हेयर वॉश कर लें। रिज़ल्ट्स मुझे इन कैप्सूल के कमाल लगे। आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी सी शाइन और वॉल्यूम आ जाता है। एंड देन लास्ट स्टेप आता है, वो है मास्क। आप किसी भी अच्छे हेयर मास्क पे इन्वेस्ट कर लो। अच्छा, तो डिफरेंट टाइप के मास्क आते हैं। कुछ आप शावर लेने से पहले यूज़ करते हो और कुछ आप शावर लेने के बाद। ये जो केराटिन मास्क है, इसको आप शावर लेने के बाद यूज़ करेंगे। कंडीशनिंग करने के बाद जब आपके बाल गीले होते हैं तो आपने इसको 10 से 15 मिनट अपने बालों में रखा एंड वॉश आउट कर लिया। अच्छा, मैं इसको बिफ़ोर शावर भी यूज़ करती हूँ। इसमें मैं ऑयल, कैप्सूल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके लगा लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। सबसे अच्छी बात इस वाले मास्क की मुझे ये लगती है कि बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और आप इसमें कुछ भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। अपने DIY मास्क में भी इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से स्कैल्प से लेके एंड्स तक आपने इसको अप्लाई करना होता है। बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी है और बहुत मॉइस्चराइजिंग है। ये मास्क भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था और बहुत ही अफोर्डेबल है। आप इसमें कोई भी DIY पाउडर मिक्स करके भी लगा सकते हैं, जैसे आंवला, शिकाकाई। ये तो हो गए हेयर प्रोडक्ट। अब बात आती है कि किस टाइप की हमें हेयर एसेसरीज़ यूज़ करनी चाहिए। मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि नॉर्मल पोनीज़ छोड़ के स्क्रंचीज़ पे आ जाएं। स्क्रंचीज़ बहुत अच्छी होती हैं बालों के लिए। यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ये वायर हेडबैंड का ऑप्शन, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इससे भी बाल बिल्कुल नहीं टूटते। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, काफ़ी सस्ते थे और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जिनके बालों की हेल्थ नॉर्मल है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे से बालों को होल्ड करता है। लेकिन जिनके बाल हैवी हैं, हेल्दी हैं, तो उनके लिए स्क्रंचीज़ बेस्ट रहती हैं। स्क्रंचीज़ का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि एक तो ये सिल्क की बनी होती हैं, आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती और ऊपर से क्यूट भी बहुत लगती हैं और डिफरेंट कलर्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसा ड्रेस आपने पहना है आप अपनी स्क्रंची उसके साथ मैच कर सकती हैं। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी, इनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इनके अलावा भी एक चीज़ है जो मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आप एक अच्छे सिल्क पिलो पे इन्वेस्ट करो, उससे भी आपके बालों की गेम चेंज हो जाती है। सोते वक्त हमारे सबसे ज़्यादा बाल टूटते हैं, अगर आप सिल्क पिलो यूज़ करोगे तो आपके बाल नहीं टूटेंगे और बाल बढ़ेंगे अच्छे से। तो ये थी मेरी बेसिक हेयर केयर एसेंशियल वीडियो। कुछ भी हाई फाई नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं, हर लड़की अफोर्ड कर सकती है। अपना ख्याल रखने से एक तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है और दूसरा आप बहुत अच्छे दिखते हैं। और लड़कियों की खूबसूरती कहते हैं उनके बालों से ही होती है, तो आज से बालों का ख्याल रखना स्टार्ट कर दें।